पहले आपके पेरेंट्स या मेरी एज के जो लोग हैं, अगर उनकी जिंदगी में कोई अफेयर वफेयर किसी का हो जाए, स्कूल में कॉलेज में हो ही जाते थे, किसी का, सबका होता है, आपका भी होता है, उनका भी होता ही होगा। कहीं पेरेंट्स से बैठ के पूछना आराम से, बढ़िया से, प्यार से एकदम, कि पापा नो वैल्यू जजमेंट्स, मम्मी नो वैल्यू जजमेंट्स, बताओ ना कुछ कहानियां बताओ। तो पता नहीं बताएंगे नहीं, होंगी तो जरूर जिंदगी में कहानियां कहानी के बिना कहां जिंदगी किसी की होती है? बताया हुआ आपको? नहीं, किसको बताया हुआ है? आपको बताया हुआ है? क्या बात है। नहीं, पेरेंट्स की लव मैरिज तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है उसके पहले भी कुछ रहा हो ये भी तो हो सकता है। पर मैं ये नहीं चाहता कि आप अपने पेरेंट्स पे डाउट करें, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मतलब भाई इंसान है तो इमोशंस तो रहते ही होंगे एक जमाने में, अट्रैक्शन तो होती ही होंगी, नॉर्मल सी बात है। तो उस जमाने में क्या होता था कि जैसे किसी की मोहब्बत हुई तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे? आजकल तो ये कि आपने व्हाट्सएप पे गए, स्नैपचैट पे गए, व्हाट्सएप पे फिर भी ये होता है कि भाई 24 आवर्स के बाद डिलीट होगा, लेकिन ऐसी ऐप से टेलीग्राम वगैरह है, टाइमर सेट के 10 सेकंड का, मैसेज किया कि प्राइवेसी बची हुई है, अगर 10 सेकंड में जैसी वो पढ़ेगी मैसेज डिलीट हो जाएगा। यू हैव सो मैनी वेज टू कॉन्टेक्ट समवन। मैं भी टिंडर और हिंज की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको छोड़ के बात कर रहा हूँ, है ना, जिसको आप पहले से जानते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस जमाने में बड़ा छका हुआ जमाना था। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद समवन, देयर वाज ओनली वन वे, राइटिंग ए लेटर। और चिट्ठी लिख तो दी, भेजे कैसे? तो जिनके पास ट्रेंड कबूतर थे वो तो ये काम करते थे, कबूतर जा जा जा। सुने आपने गाना? पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे। अच्छा, कबूतर का भरोसा नहीं किसी और को दे के आ जाए क्या? कबूतर पे कितना भरोसा कोई करेगा भाई, रिस्क रहता था। तो फिर कुछ इंसान कबूतर होते थे उस जमाने में कि हीरोइन चिट्ठी लिखी, हीरोइन तक भेजनी है, तो कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत गोलू किस्म के बच्चे होते थे, इधर उधर दीदी को दे के आओ जाओ, फिर वहां से जवाब आएगा, वो भी उसको बोलेगी इधर इधर दे के आओ, जीजू को दे के आओ। ये चलता था। अब उस इमोशन में चिट्ठी लिखी, बड़े दिल से लिखी, अपनी हैंडराइटिंग में लिखी, और बाद में ब्रेकअप हो गया, मान लीजिए। पेरेंट्स को पता लगा, पहले हड्डियां ब्रेक हुई, फिर ब्रेकअप हुआ। अब शादी कहीं और फिक्स हो गई है। अब अकेली चिंता ही की रहती थी कि कहीं ये चिट्ठियां बाद में ऐसा ना हो कि इससे कोई ब्लैकमेल कर सके। सो देयर यूज्ड टू बी वन लास्ट मीटिंग, जिसमें दोनों पक्ष चिट्ठियां लेके आते थे, एक दूसरे के सामने डिस्ट्रॉय करते थे, जस्ट टू हैव फेथ थ्रू आउट द लाइफ, कि अब डरने की बात नहीं, चिट्ठियां जल गई हैं,